दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे जिसका नाम है गैरी मैंड्रिंग। और इसको हम एक डेमोक्रेसी का हिडन गेम भी बोल सकते हैं, लोकतंत्र का नक्शा। तो जरा सोचिए, मैं आपसे कहूं कि लोकतंत्र जिसे हम सबसे फेयर सिस्टम मानते हैं, वो एक इनविजिबल हथियार से मैनिपुलेट हो सकता है। कई जगह हो भी रहा है, और ये हथियार है आपका गैरी मैंड्रिंग। सुनने में थोड़ा आपको अजीब लगेगा इसका नेम गैरी मैंड्रिंग, पर असल में ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा चीट कोड है। वो कहते हैं ना, पावर सिर्फ गन्स और वोट से नहीं आती, लाइन से भी आती है। लाइन का मतलब यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ, नक्शे के अंदर जो लाइन खींची हुई रहती है, जो तय करती है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और यकीन मानिए, ये लाइंस इलेक्शन रिजल्ट से पहले ही विनर डिसाइड कर देती है। तो डेमोक्रेसी अब जियोमेट्री पर चल रही है। अब सवाल ये है, गैरी मैंड्रिंग आखिर है क्या? तो सिंपल शब्दों में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, तो गैरी मैंड्रिंग का मतलब है इलेक्टोरल बाउंड्रीज को ऐसे ड्रॉ करना कि एक पॉलिटिकल पार्टी या ग्रुप को अनफेयर एडवांटेज मिल जाए उसका। एग्जांपल लीजिए, अमेरिका में एक नॉर्थ कैरोलिना में एक मैप खींचा गया जो देखने में सैलामेंडर जैसा था। सैलामेंडर क्या है? छिपकली जैसा जीव है। तो उसकी मैप में उसकी शेप में बना हुआ है वो मैप, इसलिए इसका नाम पड़ा गैरी प्लस मैंड्र। सो इमेजिन कीजिए, पॉपुलेशन को ऐसे पीसेस में डिवाइड किया गया वहां पे कि एक पार्टी हर हाल में जीतेगी वहां पे। मतलब वोटर डिसाइड नहीं करेगा वहां पे, उसका मैप डिसाइड करेगा कि कौन जीतने वाला है। ये एक वहां का गवर्नर था, एल्ब्रिज गैरी, जिसने ये मैप बनाया था और जिसने पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल दिया था। तब से लेकर आज तक अमेरिका में ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है। बाकी अदर कंट्रीज ने भी इसको अडॉप्ट किया बाद में, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, बट वहाँ पे बाद में कुछ चेंजेस हुए। तो अपने अपने सॉल्यूशंस उन्होंने निकाले। उन्होंने इंडिपेंडेंट कमिश्नर बैठाया, कोर्ट्स, और कुछ कंट्रीज में टेक ड्रिवन मैपिंग अडॉप्ट किया उन्होंने। लेकिन असली मजा है जब हम इंडियन पॉलिटिक्स को इससे कंपेयर करते हैं। इंडिया में गैरी मैंड्रिंग जैसा डायरेक्ट टर्म कहीं पे नहीं है, लेकिन कंसेप्ट वही है यहां पर भी। हमारे यहां इसे कहते हैं डिलिमिटेशन। आपने सुना होगा, हर 10 साल में सेंसस के बाद कॉन्स्टिट्यूशंस को रीड्रॉ किया जाता है। लास्ट अपना 2002 में के बाद इंडिया में डिलिमिटेशन फ्रीज कर दिया गया था, और अभी प्लान है 2026 में इसका। उस टाइम फ्रीज क्यों किया गया था? बिकॉज पॉपुलेशन रेशियो अगर आप देखोगे, नॉर्थ स्टेट्स और साउथ स्टेट्स में वो बहुत डिफरेंट है। अगर डिलिमिटेशन अब होता है तो यूपी और बिहार को ज़्यादा सीटें मिलती हैं उसमें, और साउथ स्टेट्स वहां पर लूज कर जाएंगे। यानी पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिसीज पर नहीं डिपेंड करती, ये मैप्स पे भी चलती है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि मैप से चुनाव जीता जाता है, मैनिफेस्टो से आसान है मैप से चुनाव जीतना। और वो सही भी है, क्योंकि अगर आप एरिया बाउंड्रीज ही फेवरेबल हो तो कैंपेन तो आप आधा तो वैसे जीत लो। अब इमेजिन कीजिए, अगर मैप्स ऐसे ड्रॉ हो कि एक पार्टी को हर हाल में एडवांटेज मिले, तो डेमोक्रेसी कहाँ है? डेमोक्रेसी का मतलब है आपका पीपल्स चॉइस। वो सबसे डेंजरस यहां पे क्या है? पीपल्स का
ऐसा सिस्टम से विश्वास उठ जाना। और सिर्फ अमेरिका इंडिया की बात नहीं है, वर्ल्ड के कई देशों में ऐसा हो रहा है। इसमें क्या है, अगर कोई भी MP MLA कुछ भी जीतता है तो रॉन्ग पॉलिसीज क्रिएट होंगी, अनबैलेंस डेवलपमेंट होगा, और सबसे डेंजरियस जो मैंने बोला, पीपल्स का ट्रस्ट ब्रीच हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशंस पब्लिक को इन्वॉल्वमेंट, ट्रांसपेरेंसी, और सबसे मेन चीज तो आपकी है अकाउंटेबिलिटी। जो कोई भी MP MLA, यहाँ तक प्राइम मिनिस्टर्स भी नहीं लेते, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, वो भी नहीं लेते अकाउंटेबिलिटी अपनी, तो वो है ही नहीं यहाँ। डेमोक्रेसी तभी स्ट्रॉन्ग है जब मैप्स फेयर हो। याद रखिए, मैप सिर्फ जियोग्राफी नहीं है, आपकी डेमोक्रेसी की बैकबोन है। अगर लाइन गलत खींची जाए तो फ्यूचर भी गलत ड्रॉ ही होगा। तो आपका डिस्ट्रिक्ट में, आपका विलेज में जब भी ड्रोन से मैपिंग होगी तो उसको किस वे में आप समझोगे? आपको अपने खेत खलिहान मिल जाएंगे आपको, या आपको उससे कहीं दूसरी दिशा में, कुछ दूसरी डायरेक्शन में आपको मोड़ दिया जाएगा? कुछ भी यूं ही प्लान नहीं होता है, उसके पीछे बहुत बड़ा एजेंडा होता है। समझिए गैरीमैंडरिंग क्या है और इंडिया में डिलिमिटेशन क्या है। दोनों आपको एक ही मिलेंगे, सिर्फ नाम अलग है। अपने वोट की कीमत समझिए। जहां आज आपको मैप में खड़ा किया जा रहा है, वो मैप की डायरेक्शन किधर होगी, वो लाइन आपको किधर लेके जाएगी, उससे आपको क्या मिलने वाला है। वोट चोरी तो बाद की बात है, आप वोट तक पहुंचोगे उसके बाद में भी आपका कुछ नहीं होने वाला। तो समझिए इस जियोग्राफी को, इस मैप को, और कंपेयर कीजिए आप कहाँ पे हो उस मैप में। धन्यवाद।